सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, चांदी देखिए काफ़ी शार्प मूव्स हम यहाँ पर लगातार देख रहे हैं, वाइल्ड मूव्स कह सकते हैं। काफ़ी बड़ा एक रैली देखिए, उसके बाद एक बड़ा करेक्शन भी यहाँ पर चांदी में आया। पिछले 2 दिनों में एक बाउंस बैक, लेकिन आज फिर से देखिए 10 से 12% तक की गिरावट। इन लेवल्स में क्या करना चाहिए चांदी में? नमस्कार तृप्ति, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे जिस तरह से जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके चलते यहाँ पे हमने जो है वॉलेटिलिटी वो मार्केट में बढ़ते हुए देखी है। यहाँ पे पहले ये खबरें निकल कर आ रही थी कि यूएस और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर डील को लेकर के वार्ता है वो वहां भी नहीं होगी, वेन्यू चेंज होने के चलते। लेकिन शायद मनोज जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। लेकिन चलिए कुणाल जी, आपको क्या लगता है चांदी में इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? मेरी राय में कोई बाइंग करनी नहीं चाहिए। पूरा जब लास्ट शुक्रवार को 40% एक दिन में गिरा था, तभी लोग एकदम हैरान हो गए थे। पर सोमवार मंगलवार से भूल गए कि भाई कोई असेट क्लास में जब 40% का फॉल आता है, उसमें क्यों हाथ डालने का, वाई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। सो $65 तक जा सकता है चांदी, और मेरी राय में कोई बाइंग नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट, सो भूपेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। भूपेश जी, चांदी में देखिए करीब 4 लाख तक का स्तर चांदी ने छुआ था। अब वो गिरावट के बाद बड़ा करेक्शन जो है वो चांदी में देखने के लिए मिल रहा है, और इवन ये चांदी का असर जो है वो स्टॉक मार्केट पर भी देखने के लिए आज मिल रहा है। फिलहाल आपका नजरिया चांदी पर क्या बन रहा है सर, क्या किया जाए? जी नमस्कार। अगर बात करें चांदी की, तो चांदी के बाजारों में मुझे लगता है कि अभी इसका जो खेल है वो खत्म हो चुका है। जो ऊपर में जो रेट रेस चल रही थी भाव को पकड़ने की, ऊपर में लोग कूद कूद कर इसको ले रहे थे, अभी मुझे लगता है वो कहानी खत्म हो चुकी है। और ये गेम ओवर होने के बाद इसमें मैं आपको कह सकता हूँ कि अभी ओवरऑल बाजार 3 लाख का भाव क्रॉस नहीं करना चाहिए। और नीचे में अगर बात करूं तो 2,10,000 और 1,90,000 तक भी भाव इसमें आसानी से संभावित हो सकते हैं। अगर आज की बात करूं तो 2,50,000 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो 2,55 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली करें। ओवरऑल फंडामेंटल जैसे जैसे ईज ऑफ होते जा रहे हैं और ब्याज दरों पर जैसे जैसे डिसीजन आ रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ बिकवाली और बढ़ेगी। लोग भाव देख देख कर इसको खरीदते रहेंगे और ओवरऑल यहाँ गिरावट जारी रहेगी। बिल्कुल, तो ओवरऑल जो गिरावट है वो यहाँ पर चांदी में जारी रहेगी, क्योंकि देखिए लगातार एक बहुत बड़ी रैली जो है वो हमने चांदी में देखी थी, और उसके बाद ये जो मुनाफा वसूली है उसका दौर लगातार 3 दिनों से चांदी में देखने के लिए मिल रहा है। मनोज जी, आपका जो हमने आपसे सवाल पूछा था चांदी पर, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से आप जवाब पूरा नहीं कर पाए। आप अब कंटिन्यू कर लीजिए। बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से जो फंडामेंटल्स में बदलाव हुआ है और एक बड़ी हम कह सकते हैं कि मुनाफा वसूली यहाँ पे ओवरऑल मार्केट में देखने को मिली है, तो अभी कुछ सेशन के लिए हमारा मानना है कि जो प्रेशर है वो कंटिन्यू रह सकता है और मार्केट कहीं ना कहीं 65 से $70 के रेंज में जो स्टेबल होते हुए नजर आएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। और भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 2 लाख के आसपास यहाँ पे कीमतें एक बार स्टेबल होती हुई नजर आएगी। तो अभी यहाँ पे फ्रेश बाइंग से दूरी बना करके रखना चाहिए। अगले कुछ सेशंस मार्केट को स्टेबल होने दें और अभी यहाँ पे जो नई खरीदारी है वो चांदी में करने से बचना चाहिए। इन लेवल्स पर फ्रेश बाइंग से फिलहाल दूरी बनाकर रखें और 2 लाख तक के लेवल्स यहाँ पर मनोज जी सुझा रहे हैं। लेकिन काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है चांदी का इस वक्त, तो थोड़ा सा कॉशियस स्टांस तो आपको रखना ही पड़ेगा। चलिए, चांदी की बात हो गई, लेकिन सोने की बात करें तो यहाँ पर भी आज गिरावट देख सकते हैं। एमसीएक्स पर सोने का जो अप्रैल वायदा है वहाँ पर हम देख सकते हैं भाव 1,51,000 तक चले गए हैं, करीब 1,900 रुपये से ज़्यादा की गिरावट है। और यहाँ पर जो फैक्टर्स है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है सोने और चांदी के लिए। नई बिकवाली से अब यहाँ पर जो बढ़त है वो सीमित हो गई है। फेड की एक सतर्क टिप्पणी आई है ब्याज दरों में कटौती को लेकर, और लेबर मार्केट में सुस्ती के संकेत के बावजूद फेड का फोकस अब अपसाइड इन्फ्लेशन रिस्क पर रहेगा। जो नए चेयरमैन है केविन वॉश, अब उनका जो पॉलिसी को लेकर एक हॉकिश इंस्टांस है उसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर हम सोने में देख रहे हैं। वहीं यूएस और ईरान का जो टेंशन है वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ईज आउट होती हुई नजर आएगी। साथ ही आज अमेरिका में
हम देखेंगे कि बेरोजगारी के आंकड़े और पेरोल डेटा आने वाला है, तो उससे पहले भी डेटा काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। उससे पहले भी थोड़ा सा हम सोने चांदी में सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ देखते हैं। मनोज जी, सोने के लिए कौन से लेवल्स अहम होंगे? हालांकि जितना करेक्शन हम चांदी में देख पा रहे हैं, जितना शार्प मूव चांदी में हो रहे हैं, उतना सोने में नहीं दिख रहे हैं। क्या इन लेवल्स पर खरीदारी की राय होगी या फिलहाल यहाँ से भी थोड़ा दूर रहा जाए? सोने में भी अभी थोड़ा वेट एंड वॉच ही रखना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरी कमोडिटीज में यहाँ पे दबाव देखते हैं तो उसका असर यहाँ पे सोने के ऊपर भी पड़ता है। और इसीलिए हमने देखा है कि कल जो ऊपरी स्तर पे 1,60,000 तक सोने की कीमतें पहुंच गई थी, वहां से सोने में भी तेज मुनाफा वसूली देखने को मिली और हम कीमतें अभी लगभग 1,50,000 के आसपास ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। हमारा मानना है कि कीमतें अगर इंटरनेशनल मार्केट में $4,680 और भारतीय बाजारों में 1,45,000 के स्तर के आसपास आती है, तो फिर वहां पे बाइंग के लिए सोचना चाहिए। अभी वर्तमान लेवल्स पे यहाँ पे सोने में भी फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रही। बिल्कुल। तो देखिए मनोज जी तो फ्रेश बाइंग की सलाह जो है वो फिलहाल देते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुणाल जी, आपका नजरिया कैसा बन रहा है सोने पर? बाय नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है ये 4600 4500 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। और जो एक्सेस था कमोडिटीज में, वो फ्रॉथ मार्केट में से निकल रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है बाय करना चाहिए। सेल ऑन राइज की रणनीति अपना ही है, आउटलुक कमजोर लग रहा है। ठीक है कुणाल जी, आपको यहाँ पर आउटलुक कमज़ोर लग रहा है, सेल ऑन राइज की रणनीति आप फिलहाल सोने को लेकर दे रहे हैं। भूपेश जी, आपको क्या लगता है कौन से फंडामेंटल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं? क्या यहाँ से अभी डिस्टेंस बना कर रखें और यहाँ पर आप क्या राय सुझाएंगे? शॉर्ट करके चलना चाहिए सोने में? ये पहले फंडामेंटल की चर्चा करते हैं। जो फेड के नए चेयरमैन आए उनमें मुझे लगता है कि उनके जो विचार हैं वो हमेशा से, वो पहले भी गवर्नर रहे हुए हैं, तो उनका कभी भी बुलिश विचार नहीं रहा ब्याज दरों पर। तो वो मुझे लगता है कि ब्याज दरों में कटौती इतनी आसानी से नहीं करेंगे। और आपको पता होगा कि जिस दिन उनके नाम की घोषणा हुई उसी दिन गोल्ड में एक बहुत बड़ी मंदी देखने को मिली। मुझे लगता है कि ये जो फ्रॉड था बाजारों में, ये ओवर हो चुका है। ये बुलबुला फूट चुका है और यहाँ से फाइनली गोल्ड के भाव में $5,000 मुझे लगता है कि अब आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगा बाजार। और नीचे में 4,500 $4,320 तक यहाँ से भाव आने वाले समय में संभावित रहेंगे। अगर टेक्निकल्स की बात करी जाए तो आज के दिन में भी बाजार में बिकवाली कर सकते हैं। जैसे ही बाजार 1,52 के आसपास मिलता है, क्योंकि बाजार काफी वॉलेटाइल है। अभी थोड़ी देर पहले 1,50 था, उसके पहले 1,53 था, तो 2,000 पॉइंट अभी कोई मायने नहीं रख रहे। तो 1,51 वाला बाजार कहीं भी 1,52 के आसपास मिलता है तो यहाँ बिकवाली करिए। 1,53,300 का स्टॉप लॉस लगाइए। नीचे में 149 144 के लक्ष्य आने वाले 1-2 दिन में भी संभावित हो सकते हैं। वाले 1-2 दिनों में भी ये लक्ष्य मिल सकते हैं। शॉर्ट की सलाह यहाँ पर भूपेश जी दे रहे हैं। सोने में 1,52 1,51 के आसपास यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट करके चलिए। और एसएल आपको 1,53 के नीचे का लगाना, 1,53 के आसपास का यहाँ पर एक एसएल लगाना होगा। टारगेट्स 1,49 तक के यहाँ पर ये सुझा कर चल रहे हैं। चलिए